जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग बायोलॉजी एनडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, तो मैंने आपके शायद से सेल हो गया और डिजीज टॉपिक कंप्लीट कराया था, है ना। आज बच्चों हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है बायोमोलिक्यूल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के जो क्वेश्चंस हैं 20 MCQs में लेके आई हूँ, और इस पूरे 20 MCQs में हम लोग पूरा जितना भी बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उससे बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर NDA 2023 सेकेंड एग्जाम्स, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चंस है ना, इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे 40 क्वेश्चंस बना देंगे। हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन से वाले विटामिन का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, या उसकी कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। समझ में आ गया। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो टॉपिक मैं आपको बता दूं, टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। तो बच्चों ये जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है आपका, आपको पता है ये केमिस्ट्री और NDA बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक कॉमन टॉपिक है, दोनों सब्जेक्ट में है बायोमोलिक्यूल। आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। ठीक, देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड मॉलिक्यूल। बायो मीन्स होता है लिविंग, एंड मॉलिक्यूल मतलब द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी लिविंग बॉडी, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो किसी भी लिविंग की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। और ये जो बायोमोलिक्यूल है ये आपको कहाँ से मिलते हैं। देखिए आप लोग फूड कंज्यूम करते हो, है ना, हम लोग खाना खाते हैं और फूड गिव अस एनर्जी। सभी को पता है कि खाना हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड क्या होता है, पहले तो फूड क्या होता है, एनी एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। कोई भी प्लांट या एनिमल का वो पार्ट जो एडिबल होता है उसको आप कहते हो फूड। ठीक, फूड से हमें क्या मिलती है, फूड गिव अस एनर्जी, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। और फिर एनर्जी जब मिलती है तो हमने डिफरेंट काम करते हैं, है ना। तो भाई फूड में ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना। तो देखिए फूड जो होता है उसमें होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। हमारे खाने में जो बहुत ही ज़्यादा जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे खाने के, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, और न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आता है, तो जो भी हमारे फूड में इसेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, हमारे खाने के जो बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन्स, है ना, या आपने सुना होगा प्रोटीन्स। ठीक, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे हमारे फूड के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन्हीं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से मिलके हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल, मतलब किसी भी लिविंग की बॉडी को बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल्स ये सारे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि बच्चों की विटामिन क्या होता है ना, प्रोटीन्स क्या होता है, और फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, और ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, है ना। जो टोकोफेरॉल है आपको दिखाई दे रहा है, टोकोफेरॉल ये किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो टॉपिक है विटामिन्स वाला, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन्स है ये होते क्या है। और सबसे पहले जो विटामिन्स है ये हमारी बॉडी में एक बायोमोलिक्यूल है। विटामिन्स हमारी बॉडी में हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। विटामिन आपको क्या करता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। विटामिन्स हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको विटामिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, विटामिन और मिनरल्स बॉडी को थोड़ी लो क्वांटिटी में चाहिए, बट ये इसेंशियल है। अगर आपकी बॉडी में इन विटामिन की कमी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कम चाहिए तो आप खाओगे ही नहीं, चाहिए बट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में इन विटामिन को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आपको इन विटामिन से क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, है ना, आपको कमी हो जाती है। और फिर उन डेफिशिएंसी से अलग अलग आपको डिजीज होती है। जैसे आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ऐसी आपने सुना होगा स्कर्वी, है ना, जिसमें आपके जो गम है उसमें से ब्लीडिंग होने जाती है, वो विटामिन सी से होती है। ऐसी आपने सुना होगा रिकेट्स, विटामिन डी से होती है। तो अगर आप विटामिन प्रॉपरली अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की
डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों स्क्रीन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई टोकोफेरॉल कौन से वाले विटामिन का साइंटिफिक नेम है। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ विटामिन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आगे चल के, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ विटामिन के साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि विटामिन ए जो होता है ना बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, क्या होता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से हमें होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रतौंधी। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आपको एक और डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी आइस का कॉर्निया होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड विटामिन बी, विटामिन ए का नाम हो गया बच्चों रेटिनॉल, साइंटिफिक नेम। विटामिन बी, वैसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1 है, B2 है, B3 है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन सिंपली विटामिन जो B1 है उसको हम क्या बोलते हैं? थियामिन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो B2 जो हो गया उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पैराडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड, है ना। ऐसे ही एक B12 होता है जिसको हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। तो ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और यही विटामिन सी जो खट्टे फल हम खाते हैं, सिट्रस फ्रूट, इसी विटामिन को कहते हैं एंटीवायरल विटामिन। ठीक है, जैसे ये जो विटामिन है विटामिन सी, ये आपको डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है ना, वायरल डिजीज, उससे आपको ये बचाता है। इसीलिए बोलते हैं कि नींबू वगैरह का यूज ज्यादा करना चाहिए, है ना, या मौसमी हो गई, संतरा हो गया, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है विच इज एंटीवायरल विटामिन। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी का आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, दैट इज कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है बच्चों टोकोफेरॉल। ये वही विटामिन है विटामिन डी जो हमें सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन कौन से वाला विटामिन सिंथेसाइज करती है, दैट इज विटामिन डी, और इसी का नाम है कैल्सीफेरॉल। नाम में ही पता चल रहा है आपको कैल्सीफेरॉल, कैल्सी मीन्स कैल्शियम। तो विटामिन डी से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है ना, बोन्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज आपकी जो बोन है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो विटामिन डी से क्या होता है, एक तो आपकी जो बोन वगैरह है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विटामिन ई जिसको आप कहते हो टोकोफेरॉल, यही विटामिन जो है इसको हम कहते हैं विटामिन ई को, इसी को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, ब्यूटी विटामिन, इसी को बोलते हैं हम लोग, किसको, विटामिन ई को। और इसी का एक और नाम है फर्टिलिटी विटामिन। ठीक है, फर्टिलिटी विटामिन भी कौन है, विटामिन ई। नेक्स्ट एक और विटामिन आपको याद रखना है, विटामिन के। इस विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। और ये विटामिन जो के है ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, ये है विटामिन के। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है स्क्रीन में कि टोकोफेरॉल केमिकल नेम है किस विटामिन का। तो मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन बी, अगर ये बी है नॉर्मली तो समझ जाना कि ये विटामिन B1 है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम मैंने अभी आपको क्या बताया, थियामिन। ठीक है, ई, ये देखिए इधर विटामिन ई, ये ही है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का नाम क्या है बच्चों, टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन में आंसर होगा आपका ई। ठीक, सी का मैंने साइंटिफिक नेम आपको अभी बताया, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, एंड विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन में था कि टोकोफेरॉल कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है बच्चों, तो ये है विटामिन ई का। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Our next question is water soluble vitamin R। देखो क्वेश्चन है कि पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है। मैं अभी आपको एक टॉपिक क्लियर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि जो विटामिन होते हैं ना बच्चों, इनकी डिस्कवरी किसने करी है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फंक, FUNK, फंक। इन्होंने 1912 में 1912 में विटामिन के बारे में हमें बताया था। और हमारी बॉडी में 2 टाइप के विटामिन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल
विटामिन। सबसे पहले इधर देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होता है द विटामिन विच आर डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे विटामिन जो आपकी बॉडी में पानी में घुल जाते हैं। तो अगर वो पानी में घुल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जब उनको कंज्यूम करेंगे तो वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है वो आपको डेली लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी में यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जिन्हें हमें डेली अपने डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब है द विटामिन विच आर डिसॉल्व इन फैट, यानी कि जो हमारे फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारी लिवर में जाके जो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब है कौन कौन, वाटर सोल्यूबल कौन है और फैट सोल्यूबल कौन है? देखो बच्चों, इसकी एक ट्रिक है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है, KEDA। तो ये एक शॉर्टकट भी बन चुका है, कीड़ा, ठीक है। के विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? कीड़ा। तो जो ये विटामिन है सारे, ये क्या है? फैट सोल्यूबल, पानी में घुलने वाले। तो बचे कौन से? 2 बचे। कौन कौन से? एक बचा विटामिन बी, और विटामिन बी ही नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आता है? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। साथ में और कौन आता है? विटामिन सी। तो ये विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके पानी में इजीली आपकी बॉडी में घुल जाते हैं और ये आपको अपनी रेगुलर डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक। अब तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है बच्चों? A, D, K, E। ये सब तो क्या हो गए? फैट में घुलने वाले। तो आपके पास ऑप्शन है सी ऑप्शन, विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक। और जो बाकी बचे हुए KEDA ये हो गए फैट सोल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू। देखो, एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। बच्चों, ये फ्लोरोसिस क्या होता है? आपने फ्लोरीन का नाम सुना होगा। फ्लोरीन एक ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में अगर हम पढ़ते हैं ग्रुप 17, उसी का एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है फ्लोरीन। और ये जो फ्लोरीन है ये हमारे जो टीथ वगैरह होते हैं, हमारे दांत जो होते हैं, है ना, या बोन्स हो गई, टीथ हो गए, उसको बनाने में हेल्प करता है फ्लोरीन, ठीक। अब ये कह रहा है इसी से रिलेटेड ये बीमारी है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस जो ये डिजीज है ये किसके वजह से होती है? देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि हमारा जो टूथपेस्ट वगैरह होता है उसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप फ्लोरीन को ज्यादा यूज कर रहे हैं तो एक्सेसिव फ्लोरीन के यूज करने के वजह से आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस, ठीक। तो क्या है यहाँ पे कि फ्लोरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू, फ्लोरोसिस होता है किसके कारण? एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन, या एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट, या डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन, या डेफिशिएंसी ऑफ फैट। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया कि फ्लोरीन का ज्यादा यूज करने से, ज्यादा बोल रही हूँ मैं, ज्यादा एक्सेसिव यूज किसका? फ्लोरीन का, उससे हो जाती है आपको फ्लोरोसिस। तो इसका ऑप्शन में आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओस्टियोमलेशिया is caused due to the deficiency of which vitamin। देखिए, ये भी एक बीमारी है बच्चों, ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये कौन से विटामिन की कमी से होती है? देखो, जहां पे भी ये वर्ड आएगा ना ओस्टियो, तो ओस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डी, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट? बोन्स। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी, है ना। ओस्टियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारी डॉक्टर होते हैं, बोन्स के, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो ऐसे ही ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो का वर्ड, ओस्टियो जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? बोन से, हड्डी से। तो ओस्टियोमलेशिया भी एक डिसऑर्डर है। इस ओस्टियोमलेशिया ये कौन से विटामिन की से होता है? तो अभी आपको बताया था कि विटामिन डी, विटामिन डी जिसका दूसरा नाम है व्हाट? कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल में ये कैल्शियम वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको पता है कि जो हमारी बोन्स है, हड्डियां, ये किससे बनी होती है? कैल्शियम से। और किससे बनी होती है? फोस्फोरस से। फोस्फोरस एंड कैल्शियम से मिलके बनती है। तो भाई ओस्टियोमलेशिया में ये बोन डिफॉर्मिटीज है। बोन यानी कि हमारी जो हड्डियां होती है ना, बोन डिफॉर्मिटीज, मतलब इसका मतलब है कि हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, वीकनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है, वीकनिंग ऑफ
बोन्स, आपकी बॉडी की हड्डियां क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। एक बात और सुनिए बच्चों कि विटामिन डी की कमी से, एक तो मैंने अभी आपको बताया विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, और इसकी कमी से आपको ओस्टियोमलेशिया, आपकी हड्डियां जो होंगी, वीकनिंग ऑफ बोन्स। दूसरा क्या होगा, दूसरा इससे होगा आपको रिकेट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनमें हो जाता है रिकेट्स, और जो एडल्ट्स होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स में जो आपकी बोन्स है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है, समझ में आ गया, जो मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाती हैं, वो छोटी ही रह जाती हैं। ठीक, तो ये आंसर है कि ओस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ओस्टियोमलेशिया है वो आपकी बोन से रिलेटेड है और विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ब्लीडिंग इन गम्स इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। आपकी ब्लीडिंग इन गम्स, आपके जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े दांत, वहां से खून निकलने लग जाता है, तो भाई वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर है बच्चों विटामिन सी। देखिए ये जो विटामिन सी है, विटामिन सी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी मिलता कहाँ से है, सिट्रस फ्रूट। जितने भी आप खट्टे फल खाते हैं, सिट्रस फ्रूट में हो गया, लेमन हो गया है ना, या ऑरेंज हो गया, या फिर आंवला, तो ये सारे खट्टे फल हैं। तो खट्टे फल जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें मिलता है विटामिन सी, और इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से अगर आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगी, ब्लीडिंग इन गम्स। ठीक है, और एक और चीज बताती हूँ मैं आपको कि जो विटामिन सी है ना, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीवायरल विटामिन। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी ये वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ज्यादा कंज्यूम करने चाहिए जिससे कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपिक्टेड एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया था कि भाई विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इनमें से क्या एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है बच्चों विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, ये हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक टर्म आई है कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने बताया कि विटामिन से एक बायोमोलिक्यूल है ना, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बायोमोलिक्यूल है हमारी बॉडी में। देखो कार्बोहाइड्रेट भी हमारे फूड का एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, पहली बात तो हमें करता क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है सैकेराइड, जिसको आप कहते हो शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सैकेराइड्स, और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। और कार्बोहाइड्रेट्स से आपको क्या मिलती है, शुगर से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कह सकते हैं या सैकेराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के नाम सुने होंगे, ग्लूकोज, जिसको आप बोलते हो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या लगाएगा, कौन सी कार्बोहाइड्रेट लगाएगा, जिसमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे उसको, है ना। तो ग्लूकोज एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज, जिसको आप कहते हो फ्रूट शुगर, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज, प्लांट की जो आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ये भी है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी के अंदर देखिए जो एक्स्ट्रा मतलब एनर्जी होती है ना, वो रिजर्व हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आप खाना खाते हो तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। एनिमल्स की बॉडी में जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक, तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, तो एनिमल की बॉडी में, कोई भी एनिमल हो उसकी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में रिजर्व्ड एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन, और ये एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही प्लांट की बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं तो प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है, तो उस टाइम पे जो उसकी बॉडी में रिजर्व एनर्जी होती है वहां से उसको एनर्जी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे इधर देखिए प्लांट्स में होता है स्टार्च। तो प्लांट की बॉडी में
पौधे में यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों? वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च एक टाइप का क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो द मेन कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, तो पौधों में कौन सी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है? तो ये हो जाएगी स्टार्च, ठीक है। और एनिमल्स में कौन सी बताई मैंने आपको? कौन सी बताई? ग्लाइकोजन। तो हमारी बॉडी में जो फैट है या जो एनर्जी रिजर्व है वो किसकी फॉर्म में है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट्स में है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन ऑफ। देखिए कि परनीशियस एनीमिया, मैंने अभी आपको बताया कि जो एनीमिया होता है इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड। जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है ना, और जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। और ये होता है बच्चों विटामिन B12 से, ठीक है। सॉरी, ये होता है विटामिन B12। अब देखिए विटामिन B12 जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है, विटामिन B12। और विटामिन B12 का नाम है साइनेकोबाल्मिन, ठीक है, साइनेकोबाल्मिन। तो विटामिन B12 जिसको हम कहते हैं साइनेकोबाल्मिन, ये B कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। और इसकी कमी से आपको हो जाता है क्या? परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। और एक और चीज, एक क्वेश्चन आता है कई बार कि बताइए कौन से वाला विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट एलिमेंट होता है? तो ये है विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट होता है। कैसे? देखिए इसके नाम में ही साइनेकोबाल्मिन, कोबाल का मतलब है कोबाल्ट। तो इसमें कोबाल्ट नाम का एलिमेंट होता है किसमें? विटामिन B12 में, ठीक। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल विटामिन आर। तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि द विटामिन विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो आपकी बॉडी में पानी में घुल जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी में ये पानी में घुल जाएंगे तो आप इनको जितनी बार भी कंज्यूम करेंगे ये आपके यूरिन के साथ यूरिनेशन में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो आपको डेली अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था बच्चों, विटामिन B और C, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलने वाले, ठीक है। और B में भी B कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको क्या बताया था? विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ठीक है। तो B1 जिसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं? B1 को कहते हैं थियामिन, इसका साइंटिफिक नेम है थियामिन। B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियासिन, B5 का है पेंटाथोनिक एसिड, B6 इज पायरोडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन, B9 इज फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इज साइनेकोबाल्मिन, ठीक है। तो ये हो गए वाटर सोल्यूबल। बचे कौन से बच्चों? फैट सोल्यूबल। फैट यानी कि वो विटामिन जो आपकी बॉडी में फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं ब्लड में और आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या ट्रिक बताई थी? KEDA, कीड़ा, ठीक है। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A जो है ये क्या है बच्चों? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो ऑप्शन में देखिए A, B, C, B और C तो हो ही नहीं सकते फैट सोल्यूबल, है ना, क्योंकि तो वाटर सोल्यूबल है। फिर से सेकंड में देखिए B और C, ये भी वाटर सोल्यूबल है। तो ऑप्शन में हो जाएगा C में विटामिन A, D, E, K, ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। सबको पता है कि जो ये आयोडीन है ग्रुप 17 जिनको हम कहते हैं हेलोजेंस, इसी का एक एलिमेंट है आयोडीन, नॉन मेटल है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखो आयोडीन की कमी से होता है बच्चों हमें गोइटर, इसी गोइटर को आप हिंदी में कहते हैं घेंगा, ठीक है। इसमें होता क्या है गोइटर में आपका जो नेक है ना, नेक आपका जो गला है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। आपके गले में इतना मोटा सा एक स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम कहते हैं गोइटर। और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन कहाँ मिलता है? क्या चीज को खाने से आपको आयोडीन मिलता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। इसलिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। दूसरा, जितना भी हम सी फूड खाते हैं ना, सी फूड, उनमें भी होता है क्या? आयोडीन, ठीक है। अब इधर देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो सी फूड हो गया या सॉल्ट हो गया इनमें आयोडीन होता है, ठीक है। अब हमारी नेक में एक ग्लैंड होती है, ठीक है, मान लीजिए हमारा नेक है, इसमें एक ग्लैंड होती है बच्चों। इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इस थायराइड ग्लैंड, ये जो हमारी नेक में है ना, गले में, इस थायराइड ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। ठीक, अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है आपकी बॉडी में? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड फूड मॉलिक्यूल। जितने भी आप फैट की चीजें खा रहे हैं या फूड खा रहे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है थायरॉक्सिन। तो यानी कि जब आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम करेगी तो आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की अमाउंट प्रॉपर होगी, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए चाहिए आयोडीन। जितना ज्यादा आप अपने फूड में आयोडीन कंज्यूम करेंगे, उतने ही अच्छे से जो अपने थायराइड ग्लैंड है वो आपकी फंक्शन करेगी और प्रॉपर अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, जिसके वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा फैट वगैरह का। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या था कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आंसर हो गया गोइटर, जिसको आप कहते हैं घेंगा। और इसके बाद कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें ऐसा आया था कि बताइए कहाँ पर रहने वाले लोगों को गोइटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनना बच्चों, जितने भी लोग प्लेन या कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी बॉडी में गोइटर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो जो नमक वगैरह खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट होता है। बट जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, वो आयोडाइज सॉल्ट उनमें लैक होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे हिली एरिया है, वहाँ पे समुद्र कहाँ है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया भी था, तो उसका आंसर यही था कि जो हिली एरिया में जो पीपल रहते हैं उनकी बॉडी में ये जो गोइटर नाम की जो डिजीज है ये होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रतौंधी। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपको शाम को यानी कि अंधेरे में आपको ब्लर विजन होता है। ठीक है, आप ढंग से देख नहीं पाते हो। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये होता है हमारे विटामिन ए की कमी से बच्चों। और विटामिन ए का मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया था, क्या था? रेटिनॉल। और विटामिन ए किस में होता है? कैरेट, गाजर हो गया, या फिर विटामिन ए जो लीफी वेजिटेबल्स, जो आप अपने घर में हरी सब्जियां खाते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, जिसको आप कहते हो रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से एक और डिजीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, ज़ेरो मतलब होता है आईज। ठीक है, तो ज़ेरोप्थेल्मिया, इसमें क्या होता है? आपकी आईज का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया वही पार्ट है जो आई डोनेशन में यूज होता है। जब हम अपनी आई किसी को डोनेट करते हैं ना, या जब आईज डोनेट होती है, तो आईज का कौन से वाला जो भाग है या पार्ट है वो डोनेट होता है, दैट इज कॉर्निया। और जब किसी पर्सन की कॉर्निया बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, या फिर जो ये कॉर्निया है इसमें क्लाउडीनेस हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। ज़ेरोप्थेल्मिया में जो आपका कॉर्निया है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हार्डन्ड। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या? ज़ेरोप्थेल्मिया, जो कि किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से आपकी आइज की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थेल्मिया। और कैरेट वगैरह अगर आप ये लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुक्रोज इज अबेंडेंट इन। देखिए, सुक्रोज ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है सुक्रोज। सुक्रोज का दूसरा नाम है केन शुगर। ठीक है, या फिर ये वही सुक्रोज है जो आप अपने घर में चीनी खाते हो ना, टेबल शुगर, उसका नाम क्या है? सुक्रोज। ठीक, और ये सुक्रोज एक है क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक शुगर का नाम है ये सुक्रोज। ठीक है, इसको आप टेबल शुगर या इसको आप केन शुगर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, अब ये सुक्रोज किस में होती है? देखो, मिल्क में तो नहीं होती। मिल्क की जो शुगर होती है ना, मिल्क शुगर, उसको बोलते हैं लैक्टोज। ठीक, ऑरेंज जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सी होती है? उसमें तो शुगर नहीं होती, उसमें तो एसिड हो जाएगा, सिट्रिक एसिड। ठीक, ग्रेप्स में शुगर होती है। जितने भी आप फल खाते हो उनमें फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज को हम कहते हैं फ्रूट शुगर। ठीक है, सबसे मीठी शुगर अगर आपको कोई पूछे तो वो यही होती है, फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी जो चीनी है वो है फ्रक्टोज, जिसको हम कहते हैं फ्रूट शुगर। ठीक है, तो जितने भी आप अगर फल आ गया क्वेश्चन में, कोई भी फ्रूट्स आ गया, तो आप सीधा टिक मार सकते हो कि फ्रक्टोज। लेकिन क्वेश्चन है कि सुक्रोज सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो गन्ने में होती है, शुगर केन। क्योंकि इसका नाम क्या है? देखिए, केन शुगर, कॉमन नेम है केन शुगर। तो केन शुगर कह लीजिए,
या शुगर केन कह लीजिए या सुक्रोज कह लीजिए, बात है एक ही। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, वन ऑफ द विटामिन इज एंटीवायरल। बच्चों मैंने आपको इससे पहले विटामिन सी के बारे में बताया कि विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी आप खट्टे फल खाते हो ना, उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप लेमन खा रहे हो, या आप क्या खा रहे हो, आप ऑरेंज खा रहे हो, या आप आंवला खा रहे हो, ठीक है, तो उनमें होता है विटामिन सी। और इसी विटामिन सी को बोलते हैं एंटीवायरल। एंटीवायरल क्या होता है, मतलब ऐसा विटामिन विच फाइट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, जो आपकी बॉडी में वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से आपको बचा सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग विटामिन सी का कंजप्शन बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में करेंगे तो हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड हम विटामिन सी को बोलते हैं, और इसी की कमी से आपको क्या हो जाती है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या बताया था मैंने, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, तो इसी को विटामिन सी, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, एंटीवायरल। यही विटामिन है एंटीवायरल। ये किस में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में, संतरे में, लेमन में, आंवला, जिसको आप कहते हैं गूसबेरी, उन सब में होता है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन ई। ठीक है, तो इनमें से विटामिन ई किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपको कुछ विटामिन के साइंटिफिक नेम बताए थे कि विटामिन ए को बच्चों क्या बोलते थे, रेटिनॉल बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, B1 को थियामिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 इज पैराडॉक्सिन, B7 इज बायोटीन, B9 इज फॉलिक एसिड, B12 इज साइनोकोबाल्मिन एंड विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। विटामिन डी को मैंने बताया कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई, जिसको आप कहते हो फर्टिलिटी विटामिन, या फिर जिसको आप कहते हो ब्यूटी विटामिन, वो भी यही होता है विटामिन ई। ठीक, तो इनमें से विटामिन ई का नाम है क्या, टोकोफेरॉल। ठीक है, तो टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, विटामिन ई को कहते हैं बच्चों, और यही विटामिन है फर्टिलिटी विटामिन। मतलब अगर किसी पर्सन की बॉडी में इस विटामिन ई की कमी हो गई तो वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं विटामिन ई को क्या, ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को, और इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों टोकोफेरॉल। देखिए रेटिनॉल किसका कौन से विटामिन का नेम है, रेटिनॉल है विटामिन ए का। ठीक, कैल्सीफेरॉल किसका है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, हड्डी, तो विटामिन डी का। थियामिन किसका बताया था मैंने, विटामिन B1 का। ठीक, तो ये सारे विटामिन के नाम हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B2। इनमें से विटामिन B2 किसको बोलते हैं। देखिए ये जो विटामिन बी है ना, ये इकलौता विटामिन नहीं है। विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स है। आपको डॉक्टर, जब कोरोना वायरस हुआ था बहुत सारे लोगों को, तो डॉक्टर ने एक दवाई उनको प्रिस्क्राइब करी थी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाइए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में है क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन को मिला के बनता है। ठीक है, अब कौन कौन से विटामिन आते हैं मैं उनके नाम और यहाँ पे उनके मतलब उनके बारे में उनके नाम लिख देती हूँ। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग बोर्ड पे, B1 का साइंटिफिक नेम होता है थियामिन, और इसकी कमी से होती है हमें बेरी, क्या होती है, बेरी। ठीक, विटामिन B2 इसको हम कहते हैं बच्चों राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से होता है चिलियोसिस। विटामिन B3 जिसको आप बोलते हो नियासिन, या इसी को आप बोलते हो निकोटिन। ठीक है, ये वही निकोटिन है जो टोबैको में भी होता है। ठीक, विटामिन B5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। ये वही विटामिन है विटामिन B7 जिसकी वजह से आपके बाल वगैरह भी झड़ जाते हैं, है ना, स्किन वगैरह खराब हो जाती है। विटामिन B9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। और लास्ट वाला है विटामिन B12, इसका नाम है बच्चों साइनेकोबाल्मिन। ठीक है, ये वही विटामिन है जिसके वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। और इस विटामिन B12 में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस विटामिन को विटामिन B2 कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि विटामिन B2 किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन। जो ये नाम है विटामिन, ये किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फंक, FUNK, फंक। इन्होंने 1912 में विटामिन की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, तो विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी, फंक नाम के साइंटिस्ट ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होगा मैच द फॉलोइंग। तो थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हैं, प्रोटीन, फैट, और यहाँ पे वो किस चीज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन, कि प्रोटीन के बारे में सुनिए कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन एक क्या है, हमारा फूड का एक न्यूट्रिएंट है। ठीक, अब ये जो प्रोटीन है बनता किससे है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में करता क्या है, जैसे आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में प्रोटीन को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ठीक, तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में होता है ना बच्चों, न्यूट्रिएंट, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हो गए या टिश्यू वगैरह जो हो गए उनको रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी बनाने के लिए ये हेल्प करता है प्रोटीन। ठीक, और प्रोटीन सबसे ज्यादा आप फिश खा रहे हो, मीट खा रहे हो, एग खा रहे हो, इनमें प्रोटीन होता है। लेकिन ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, आप याद रखना, मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है ना बच्चों, ये MCQ में आएगा तो आपको टिक मारना है, व्हाट, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जिसको हम कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस ऑप्शन के हिसाब से प्रोटीन किस में होगा, चीज, यानी कि हिंदी में चीज मतलब क्या होता है बच्चों, पनीर, पनीर में होगा, बटर, मक्खन में होगा, हरी सब्जियों में होगा, या मेज यानी कि भुट्टे में होगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होगा ना बच्चों, बिल्कुल किस में होगा, चीज यानी कि पनीर में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फैट। अब आपको फैट के बारे में भी पता होना चाहिए कि फैट आपकी बॉडी में क्या है, एक टाइप का न्यूट्रिएंट है। फैट से आपको क्या मिलती है, फैट से आपको एनर्जी मिलती है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट, शुगर से आपको एनर्जी मिलती है, ऐसे ही फैट भी आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फैट ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी, बट फैट से जो एनर्जी मिलती है ना बच्चों, वो एनर्जी कैसी होती है, रिजर्व्ड। रिजर्व मतलब ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। जब भी आपकी बॉडी में बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तब वो जो आपकी बॉडी का जो फैट है वो रिड्यूस होके आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक, तो फैट आपकी बॉडी में एनर्जी की ही प्रोडक्शन करता है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व एनर्जी। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन जो फैट होता है वो आपकी बॉडी में रिजर्व एनर्जी की फॉर्म में होता है। और सबसे ज्यादा फैट किस में होगा, मेज में, ग्रीन वेजिटेबल में, या बटर में। तो सबसे ज्यादा फैट होता है जितनी आप ऑयली चीजें खाते हो, मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो फैट सबसे ज्यादा होता है मिल्क प्रोडक्ट में। अब मिल्क प्रोडक्ट में जैसे दूध हो गया है ना, मिल्क हो गया, या फिर कर्ड हो गया, दही हो गया, या फिर यही मक्खन वगैरह, बटर वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा फैट सबसे ज्यादा किस में होता है, बटर में। ये भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स तो आपको पता होगा कि जो विटामिन एंड मिनरल, ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारी डिजीज से लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है, और विटामिन और मिनरल, जितने भी आप फल खा रहे हो या सब्जियां खा रहे हो, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हो, उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, मिनरल्स। तो इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। अगला क्वेश्चन है स्टार्च। स्टार्च देखिए, स्टार्च सबसे ज्यादा क्या, मैंने क्या बताया था, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी बॉडी में रिजर्व्ड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कौन स्टोर होता है, स्टार्च। तो जो मेज है ना, भुट्टा जिसको आप कहते हो कॉर्न, इसमें सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, स्टार्च। समझ में आ गया। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं। तो इसका एक आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगला क्वेश्चन है, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन अ पर्सन, किसी पर्सन की बॉडी में एक डिजीज को डायग्नोस किया, ठीक है, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। तो जो डॉक्टर है उन्होंने पेशेंट को बोला कि भाई आपको फॉलिक एसिड की और किसकी, आयरन की टेबलेट्स लेनी पड़ेगी। तो आपको बताना है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, जो बच्चा है या पर्सन है उसको वो किससे सफर हो रखा है। तो बच्चों देख लीजिए, जो ये आयरन है जिसका सिंबल होता है Fe, और जो ये फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन B9 को, है ना।
इन दोनों, ये विटामिन B9 या फॉलिक एसिड यानी कि आयरन की कमी से आपको क्या हो जाती है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में आरबीसी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आरबीसी रेड ब्लड सेल डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी, लैक ऑफ ब्लड। और लैक ऑफ ब्लड के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, क्या, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो जो पर्सन है जिसको डॉक्टर ने कहा कि आपको फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए, तो उसको क्या होगा, एनीमिया, ठीक है, खून की कमी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हनी, हनी मीन्स व्हाट, शहद, ठीक है, हनी मतलब शहद में, विच वन अमंग द फॉलोइंग शुगर इज प्रीडोमिनेंट, शहद में सबसे ज्यादा कौन सी शुगर होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, फल, देखिए शहद कहाँ से बनता है, शहद को कौन फॉर्म करता है, हनी को फॉर्म करती है हनी बीज, ठीक है, हनी बीज। और हनी बीज क्या करती है, नेक्टर का यूज करती है, नेक्टर का। और नेक्टर वगैरह कहाँ प्रोड्यूस होता है, फ्लावर में प्रोड्यूस होता है ना, डिफरेंट टाइप के फ्लावर। जैसे मान लीजिए अगर हनी बी जो है वो तुलसी को पॉलिनेशन कर रही है, तो उससे बनने वाला जो शहद होगा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक। या फिर अगर हनी किसी एप्पल के फ्रूट में, हनी बी सॉरी एप्पल के फ्रूट में उसको पॉलिनेशन कर रही है, तो जो वो शहद होगा उसमें एप्पल की क्वालिटीज होंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हनी में यानी कि शहद में सबसे ज्यादा कौन सी वाली शुगर होती है, तो ये होती है फ्रक्टोज, जिसको आप क्या कहते हो, फ्रूट शुगर, ठीक है। और सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मीठी शुगर भी यही होती है, कौन सी, फ्रक्टोज, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन अवर स्किन। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा दिया था कि इनमें से कौन से वाला जो विटामिन है जो हमारी स्किन बना सकती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट जब आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है तो एक विटामिन प्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी, इसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, क्या बोलते हैं इसको, सनशाइन विटामिन। तो विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम भी मैंने बच्चों आपको बताया था अभी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको 2 बीमारियां हो जाएंगी। छोटे बच्चों को हो जाता है रिकेट्स, है ना, रिकेट्स क्या है भाई, ये बोन डिफॉर्मिटी है ना, बोन डिफॉर्मिटीज। दूसरा आपको क्या हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, इसमें भी आपकी जो बोन है वो वीक हो जाती है, वीकनिंग ऑफ बोन्स, वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो ये हड्डियों में जब विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम वगैरह के लेवल को क्या करती है, मेंटेन रखती है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से आपको ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हो सकता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी में जब सन की रेस पड़ती है तो आपकी स्किन जो सिंथेसाइज कर सकती है वो यही वाला विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन डी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था बायोमोलिक्यूल, और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विटामिन्स के थे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप सभी ये क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।